अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ मेक्स अ लाइफ सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस। और सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस में सब हेडिंग क्या है, किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड, यानी हम उन सेल्स को पढ़ेंगे जो किलिंग सेल्स हैं ब्लड के। उसने कहा है कि देर आर द वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी कॉल्ड द फेगोसाइट्स, यानी आपकी बॉडी में ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनको हम फेगोसाइट्स कह सकते हैं, यानी आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे फेगोसाइटो सेल का फंक्शन क्या है? पहली बात यह है कि अब नॉर्मल सेल्स को ये बॉडी से रिमूव करते हैं, यानी कैंसरियस सेल्स को ये रिमूव करते हैं। दूसरी बात ये लिखी है कि इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय इंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग देम, ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे हमला कर देते हैं। इन्वेडेड, मैंने वर्ड थोड़ा सा गलत लिख दिया, इन्वेड कहेंगे हम यहाँ पे। उसने कहा है कि इन्वेड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ये हमला कर देते हैं, उनको इनगल्फ और उनको डाइजेस्ट करके। तो दो फंक्शन से सबसे पहली बात की कि जाहिर सी बात है उस पर इन्वेड होगा, हमला होगा, उनको इनगल्फ और डाइजेस्ट करेंगे और तभी जो होता है वो डिस्ट्रॉय करके आपकी बॉडी से इसको रिमूव कर देते हैं। इन फेगोसाइटिक सेल्स का ये फंक्शन है। इसने कहा कि इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसको हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अच्छे से डिस्कस कर दिया था, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को। फेगोसाइट टू टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जिनको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं WBCs, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये जो हैं ये फेगोसाइटोसिस के तौर पे एक्ट करते हैं। एक जो है वो मैक्रोफेजिस और एक न्यूट्रोफिल्स। तो मैक्रोफेजिस के बारे में आपको याद होगा कि मैंने थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स आपकी बॉडी में वो दो टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करती हैं। फेगोसाइटोसिस का लिखा हुआ कि डिराइव फ्रॉम द मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स से निकलते हैं। मोनोसाइट्स दो डेफिनेशन से, या तो ये मोनोसाइट से डिराइव हुए हैं या दूसरी बात ये लिखी है कि मोनोसाइट्स दैट लीव द ब्लड आर कॉल्ड द मैक्रोफेजेस। जब मोनोसाइट्स ब्लड को छोड़ दें, ब्लड तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। या हम सिंपल ये कहेंगे कि डिराइव फ्रॉम द मोनोसाइट्स, या हम कहेंगे कि ऐसे मोनोसाइट्स जो ब्लड को लीव कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। आपकी बॉडी में माइक्रोफेजेस की जो लोकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट रिमेन इन द ब्लड, यानी ये आपकी ब्लड में नहीं रहते। यही चीज़ हमने पीछे डिस्कस की थी कि मोनोसाइट्स दैट लीव द ब्लड आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस कहते हैं इसे जो ब्लड को छोड़ दे। तो ब्लड के छोड़ कर ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है? लंग्स में, लीवर में, स्प्लीन, किडनी एंड लिम्फ नोड्स, यानी वो 5 लोकेशंस आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। तो आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेस की लोकेशन बताई जा रही है जो लंग्स है, लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड लिम्फ नोड्स। मोनोसाइट्स के बारे में लिखा हुआ है कि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन मोनोसाइट्स जब ब्लड के जरिए से ट्रांसफर हो जाते हैं टू द एरियाज ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। अगर मोनोफेजेस जो है ब्लड के जरिए से कहीं पर ट्रांसपोर्ट हो गए हैं तो उन्हें हम मैक्रोफेजेस कहेंगे। ओवरऑल जब तक वो ब्लड को लीव नहीं करते तो तब तक उन्हें हम मोनोसाइट्स कह रहे होते हैं। फिर लिखा है कि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मैरो में पाए जाते हैं और जब वो ब्लड को लीव कर देते हैं तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं और वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे उनकी बॉडी पार्ट्स में उन्हें नीड होती है। आगे लिखा हुआ कि मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है। लिखा हुआ कि इन ऑर्गन्स, इन्हीं ऑर्गन्स की बात की जा रही है जो 5 ऑर्गन्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लिखा कि द पेट्रोल विद इन द स्पेसिस अमंग द सेल्स एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन बाय ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरिंग द टिश्यू। उसने लिखा है कि पेट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, आपकी बॉडी में ऑयलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपके स्पेसिस में, आपके सेल्स के दरमियान, और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मैक्रोफेजेस। लिखा हुआ है कि मैक्रोफेजेस इंटरेक्ट विद माइक्रोब्स इन गल्फ एंड डिस्ट्रॉय देम, डिस्प्ले देयर सम बॉडी पार्ट्स ऑन देयर सरफेस सो द अदर बॉडी सेल्स में बी इन्फॉर्म्ड। ये बात भी जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टी सेल्स और बी सेल्स में कि मैक्रोफेजेस जब माइक्रोब्स के साथ इंटर करते हैं वहाँ पे हमने उसके लिए वर्ड एंटीजन यूज़ किया था। जब वो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं, तो वो अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को, उनके जो जिनको उन्होंने रिमूव किया अपने बॉडी पार्ट्स पे, उनको दिखा देते हैं। हमने टी सेल में पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसके ज़रिए से जब उन्हें डिस्प्ले कर देते हैं ताकि अदर बॉडी सेल्स को भी पता चल जाए कि हमने ये काम कर दिखाया, यानी हमने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैक्रोफेजेस के बारे में लिखा हुआ कि फेगोसाइट्स माइक्रोब्स आल्सो सिक्रीट द डिफरेंट प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं। मैंने इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
पहली कैटेगरी जो है इसमें लिखा है कि ट्रिगर द मैचुरेशन ऑफ मोनोसाइट्स इनटू द मैक्रोफेजेस। ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोसाइट्स जब मिच्योर हो जाते हैं, जब ब्लड को लीव कर देते हैं, तो उन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। देयरफॉर बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर, यानी मैक्रोफेजेस के नंबर को इंक्रीज करके। अनदर प्रोटीन इंटरल्यूकिन 1 के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेज करो ताकि फीवर प्रोड्यूस हो। आपके एक बात एक पता ना हो तो मैं आपको एक डिस्कस करना चाहूँगी कि आपकी बॉडी में जो आपको फीवर होता है, आपको बुखार हो जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी में अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल किए जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया जा चुके हैं, जो पैथोजेंस जा चुके हैं, वो किल किए जा रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपका बुखार इतना बढ़ जाता है कि आपकी बॉडी में इतना प्रोसेस चल रहा है, किलिंग प्रोसेस फैगोसाइट्स का, तो तब आपको जो होता है वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। उस किलिंग प्रोसेस में आपकी उस डिजीज़ काजिंग सब्सटेंस जो उसको रिमूव करने में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए आप बेसिकली मेडिसिन लेती हैं, वरना आपकी बॉडी में पहले से वो किलिंग प्रोसेस जो होता है वो चल रहा होता है। आगे एक चीज़ जो लिखी जा रही है, सम अदर प्रोटीन्स के बारे में लिखा हुआ है कि स्टिमुलेट्स स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, यानी ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं हम पढ़ चुकी हैं। ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की बात की जा रही है। यहाँ पे आपके फीवर की बात की जा रही है, और यहाँ पे लिखी जा रही है कि आपके मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस में मिच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमने अभी एक सेल को डिवाइड किया है। किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड में मैंने अभी सिर्फ मैक्रोफेजेस को एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने बताया कि मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से निकले, वो मिच्योर कैसे हुए जब उन्होंने ब्लड को छोड़ा, और वो कौन कौन से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। 5 इस तरह के हमने ऑर्गन्स को डिस्कस किया, और मैक्रोफेजेस के कुछ फंक्शंस को डिस्कस किए जो बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके थे। अभी सिर्फ एक किलिंग सेल ऑफ द ब्लड को एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैं आपके साथ सेकंड टाइप वो वाइट ब्लड सेल की डिस्कस करूंगी, जो किलिंग सेल के तौर पर काम करती है। ये है न्यूट्रोफिल्स, जो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स की सेकंड टाइप हैं और जो किलिंग सेल के तौर पे काम करते हैं। लिखा कि बिलोंग टू द ग्रेन्यूलर टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल। ए से जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनसे ये बिलोंग करता है। ग्रेन्यूल्स क्या होता है? बेसिकली एक दानेदार सा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा थोड़ा दाने टाइप स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वो ग्रेन्यूलर टाइप है वाइट ब्लड सेल की, जो न्यूट्रोफिल से बिलोंग करती है। लिखा है कि हाईली शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये है कि इनकी लाइफ साइकिल जो है, उनका लाइफ टाइम का पीरियड जो है वो बड़ा ही कम है। हाईली मोबाइल। मोबाइल का क्या मतलब होता है? कि मूव कर सकते हैं ये बेसिकली। मैं लिखती हूँ मोबाइल का मतलब क्या है आपके पास? मूवेबल। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ कि हाईली मोबाइल है, यानी मूव कर सकते हैं। फिर लिखा है कि स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल एंड कैन एंटर द पार्ट्स ऑफ द टिश्यू वेयर अदर सेल्स मॉलिक्यूल वुड अदरवाइज नॉट बी एबल टू एंटर। कहने का मतलब ये है कि ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उन सेल्स और उन टिश्यूज़ में के मुकाबले में ये वहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं जहाँ पे दूसरे सेल्स और मॉलिक्यूल्स नहीं एंटर हो सकते। कैपिलरी वॉल के उस हिस्से में भी ये एंटर हो सकते हैं जहाँ पे कोई और सेल या मॉलिक्यूल जो है वो एंटर नहीं हो सकता। न्यूट्रोफिल्स को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, बसम सम। बसम का मतलब अगर आपको इंडियन लैंग्वेज में याद हो तो किसी चीज़ को जला देना, उसको हम कहते हैं बसम करना, ठीक है। तो BSM का मतलब क्या है? बसम। एंड आगे SM लिख दिया है। लास्ट पॉइंट इसके बारे में लिखा हुआ है मूव लाइक द एमीबा फॉर्मिंग जेडोफोडिया। उसने कहा कि ये एमीबा की तरह मूव करता है, फॉर्मिंग द जेडोफोडिया। जेडोफोडिया को बना के, ठीक है, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर में जेडोफोडिया को डेवलप करके ये मूव करते हैं लाइक द एमीबा। जैसे एमीबा मूव करते हैं अपनी बॉडी में, एमीबा कैसे मूव करते हैं? लाइक बाय फॉर्मिंग द जेडोफोडिया। तो इसी तरह जो है न्यूट्रोफिल्स भी मूव करते हैं। पहला वर्ड जो है बी बसम के लिए जो बी वर्ड पहला मैंने किया है, ये बिलोंग टू द ग्रेन्युलर टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल, ठीक है। एस जो है शॉर्ट लिव के लिए हाईली शॉर्ट लिव्ड है। तीसरा वर्ड जो मोबाइल, M फॉर मोबाइल, तो हाईली मोबाइल है। चौथा वर्ड जो आपके पास S है, तो इसके लिखा हुआ कि स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ कैपिलरी वॉल, यानी कैपिलरी वॉल के उस हिस्से में भी एंटर हो सकते हैं जहाँ पे कोई और सेल या मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट आपके पास जो होता है वो एमीबा की तरह मूव करते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास। फंक्शंस क्या है न्यूट्रोफिल्स के बारे में? लिखा हुआ है कि प्रोसीड रैपिडली टू द इन्फेक्टेड एरिया टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। उसने कहा कि जहाँ पे भी कहीं इनको रिमूव करना होता है, किसी पार्ट को, किसी सेल को या किसी डैमेज एरिया को, तो ये वहाँ पे प्रोसीड रैपिडली, जल्दी से वहाँ उस साइट पे, उस जगह पे मूव करके चले जाते हैं। उसने कहा कि डाई आफ्टर द सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट। एक ही दफ़ा जब वो रिमूवल का एक दफ़ा फंक्शन होता है तो उसके बाद ये मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं है। हाईली शॉर्ट लिव्ड का मतलब भी यही था कि एक दफ़ा ही फैगोसाइटिक इवेंट करके, एक दफ़ा ही अपने वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म करके खा के ये मर जाते हैं। लिखा हुआ कि आल्सो रिलीज द लाइसोसोमल एंजाइम एंड सर्टेन केमिकल्स दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज द इन्फ्लेमेशन। उसने कहा
कि ये अपने इस फंक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ केमिकल्स और कुछ लाइजोसोमल इंजाइम्स को भी रिलीज़ करते हैं। लाइजोसोमल इंजाइम्स के बारे में पहले ही सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में जब मैं जहाँ पे मैंने लाइजोसोम के एक टॉपिक को डिस्कस किया था, बड़े अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया था कि लाइजोसोम का फंक्शन ही क्या है, कि इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ओल्ड पार्ट्स को ख़त्म करना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का असली फंक्शन था। तो यहाँ पे भी जब आपको ओल्ड पार्ट्स को, डेमिज्ड पार्ट्स को, या जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको ख़त्म करना है, तो लाइजोसोमल इंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। कुछ और केमिकल्स भी रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास रिमूव हो जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में शॉर्ट लिव्ड का भी मतलब यही था कि एक फैगोसाइटिक इवेंट के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल किलर सेल्स है। ये जो नेचुरल किलर सेल्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये टी लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है। जैसे मैंने आपके साथ दो किलर सेल्स को डिस्कस किया, एक मैक्रोफेजेस हैं और एक न्यूट्रोफिल्स है। ये दो किलर सेल्स है आपकी बॉडी में, जिसको मैंने डिस्कस किया था। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं हम इनको एज अ वाइट ब्लड सेल्स की टाइप ऐसे ले सकते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट्स की टाइप है, ठीक है। आपके पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स की टाइप हैं। इनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कह सकते हैं। डू नॉट डायरेक्टली अटैक द इन्वाइटिंग माइक्रोब्स, ये डायरेक्टली जो होते हैं ना, ये माइक्रोब्स पे अटैक नहीं करते, यानी आपकी डिजीज़ काजिंग ऐसा जो जरासीम आपकी बॉडी में है जिसने डिजीज़ क्रिएट कर दी है उस पर ये डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं। तो लिखा हुआ कि इंस्टेड स्ट्राइक एट द कैंसरियस सेल्स दैट हैव बीन इन्वाइटेड बाय द वायरसेस। उसने कहा कि डायरेक्टली उस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर देते, बल्कि सबसे पहले उस कैंसर सेल पे अटैक करते हैं जो उस बीमारी की वजह है। एकदम से उसने आपके बैक्टीरिया को या आपके वायरस को या आपकी उस डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर देना, पहले वो अटैक करेगा उस कैंसरियस सेल पे, फिर उसको ख़त्म करेगा। किल दे टारगेट बाय रिलीजिंग द प्रोटीन नोन एज अ पेरफोरिन। पेरफोरिन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो, अगर मैंने टी सेल्स में इसको डिस्कस किया था, वहाँ पर इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के हेडिंग के अंदर मैंने डिस्कस किया था। तो ये सेम टू सेम वही फंक्शन है। हमने टी सेल्स में इसको डिस्कस किया था कि ये पेरफोरिन के ज़रिए से होल्स बनाता है, पंच द होल्स। पंच का मतलब है क्रिएट करता है होल्स को इन द इन्फेक्टेड सेल्स में, और इन पोर्स की वजह से जो होता है वो पैसिव डिफ्यूजन के जरिए से आपके पास जो चीज़ें रिमूव होनी होती हैं वो एपोप्टोटिक प्रोटीएज के जरिए से ख़त्म हो जाता है। एपोप्टोटिक प्रोटीएज क्या है, एक इंजाइम्स का नाम है। सेल्स ड्राई बाय द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक डेथ का नाम है जिसके जरिए से सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, आपने जहाँ पे मैंने टी सेल की एक्टिवेशन आपके साथ डिस्कस की थी, तो वहाँ पे आपको मैंने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में बड़ा क्लियरली पढ़ाया था। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम बताया जा रहा है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का नाम जो है वो किलर सेल्स भी होता है, और उनके बारे में बताया कि ये डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, बल्कि ये पहले वायरस पे अटैक करते हैं, पहले कैंसर सेल पे अटैक करते हैं, फिर उनको मारते हैं। कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली आपके डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया को मार नहीं देते हैं, पहले अटैक करते हैं और फिर मारते हैं। और अटैक किसके जरिए से करते हैं, एक प्रोटीन है जिसका नाम है पेरफोरिन, और पेरफोरिन जो होता है वो वहाँ पे आपके पैथोजन भी जो होता है वो होल्स को क्रिएट कर देता है, ठीक है। और इस होल की वजह से एपोप्टोसिस एक डेथ का नाम है जिसके जरिए से आपके डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस की मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें मैंने मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अभी सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में काफ़ी चीज़ें और एक्सप्लेन करनी है। उम्मीद है आपको ये जितना मैंने समझाया ये समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।